आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दूसरी दुआ के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुरान पाक सूरतुल कसस आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मूसा अपनी भरपूर तवानाई को पहुँचे और पूरे जवान हो गए तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म से नवाजा और नेक लोगों को हम यूं ही सिला दिया करते हैं। आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और एक दिन वो शहर में ऐसे दाखिल हुए जब इसके बाशिंदे गफलत में थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ दो आदमी लड़ रहे हैं। एक तो उनकी अपनी बरादरी का था और दूसरा उनकी दुश्मन कौम का। अब जो शख्स उनकी बरादरी का था उसने उन्हें उनकी दुश्मन कौम के आदमी के मुकाबले में मदद के लिए पुकारा। इस पर मूसा ने उसको एक मुक्का मारा जिसने उसका काम तमाम कर दिया। फिर उन्होंने पछता कर कहा कि ये तो कोई शैतान का काम है। हकीकत ये है कि वो एक खुला दुश्मन है जो गलत रास्ते पर डाल देता है। आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहने लगे मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया, आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। चुनाचे अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ कर दिया। यकीनन वही है जो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है, बेशक। आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मूसा ने कहा, मेरे परवरदिगार, आपने मुझ पर इनाम किया है तो मैं आइंदा कभी मुजरमों का मददगार नहीं बनूंगा। आयत नंबर 18, फिर सुबह के वक़्त वो शहर में डरते डरते हालात का जायज़ा ले रहे थे। इतने में देखा कि जिस शख्स ने कल उनसे मदद मांगी थी वो फिर उन्हें फरियाद के लिए पुकार रहा था। मूसा ने उससे कहा कि मालूम हुआ तुम तो खुल्लम खुल्ला शरीर आदमी हो। आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब उन्होंने उस शख्स को पकड़ने का इरादा किया जो इन दोनों का दुश्मन था, तो उस इसराइली ने कहा, मूसा, क्या तुम मुझे भी इसी तरह कत्ल करना चाहते हो जैसे तुमने कल एक आदमी को कत्ल कर दिया था? तुम्हारा मकसद इसके सिवा कुछ नहीं कि तुम ज़मीन में अपनी ज़बरदस्ती जमाओ और तुम मुसला बनना नहीं चाहते। आयत नंबर 20, और उसके बाद ये हुआ कि शहर के बिल्कुल दूर दराज इलाके से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि मूसा, सरदार लोग तुम्हारे बारे में मशवरे कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर डालें, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। यकीन रखो मैं तुम्हारे खैर ख्वाहों में से हूँ। आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, चुनाचा मूसा डरते डरते हालात का जायज़ा लेते शहर से निकल खड़े हुए, कहने लगे मेरे परवरदिगार, मुझे जालिम लोगों से बचा ले। आयत नंबर 22, और जब उन्होंने मदियन की तरफ रुख किया तो कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते पर डाल देगा। आयत नंबर 23, और जब वो मदियन के कुएं पर पहुँचे तो देखा कि उस पर ऐसे लोगों का एक मजमा है जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, और देखा कि उनसे पहले दो औरतें हैं जो अपने जानवरों को रोके खड़ी हैं। मूसा ने उनसे कहा, तुम क्या चाहती हो? उन दोनों ने कहा, हम अपने जानवरों को उस वक़्त तक पानी नहीं पिला सकती जब तक सारे चरवाहे पानी पिलाकर निकल नहीं जाते, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े आदमी हैं। आयत नंबर 24, इस पर मूसा ने उनकी खातिर उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर मुड़कर एक साए की जगह चले गए और कहने लगे, आगे वो उन्होंने एक दुआ की अल्लाह ताला से, जो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तर्जमा, मेरे परवरदिगार, जो कोई बेहतरी तू मुझ पर ऊपर से नाज़िल कर दे, मैं उसका मोहताज हूँ। आगे आयत नंबर 25 है। थोड़ी देर बाद उन दोनों औरतों में से एक उनके पास शर्मो हया के साथ चलती हुई आई, कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको उस बात का इनाम दें कि आपने हमारी खातिर जानवरों को पानी पिलाया। चुनाचे जब वो औरतों के वालिद के पास पहुँचे तो उनको सारी सरगुज़श्त गुज़श्त सुनाई, तो उन्होंने कहा, कोई अंदेशा न करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। आयत नंबर 26 है। इन दोनों औरतों में से एक ने कहा कि अब्बा जान, आप उनको उजरत पर कोई काम दे दीजिए,
آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ آیت نمبر 27 ہے، ان کے باپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم پر مشقت ڈالوں، انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 28 ہے، موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا رکھوالا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے سر و سامانی کے عالم میں جب وہ اپنے شہر سے نکل کر مدین آئے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دعا پوری بھی کی، اور ان کو وہاں پہ رہنے کی جگہ بھی عطا فرمائی، اور ان کی فیملی بھی بنی، ان کا نکاح بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے طے پا گیا، اور اس کے بعد ان کو وہاں پہ کام بھی مل گیا۔ جو لوگ بھی اپنے کاروبار یا کام کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بھی برکت ڈالیں گے، اور جو فیملیز کے لیے پریشان ہیں، جو فیملی بنانا چاہتے ہیں وہ بھی یہ دعا پڑھیں، تو انشاءاللہ جو بھی مقصد ذہن میں رکھیں تو ان دعاؤں کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔